नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, इन दिनों भारत में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी दल अपने अपने ढंग से जीत हासिल करने के प्रयासों में जुटे हैं, लेकिन होता वही है जो विधाता को मंजूर होता है। भविष्य में झांकने के लिए मित्रों वैसे तो कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष भी अज्ञात को जानने का एक सशक्त माध्यम है। मित्रों, इन दिनों दो नारे बहुत ही चर्चा का विषय बने हुए हैं, आपने भी सुने होंगे। उनमें एक नारा है राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है, की तरफ से लगाया जा रहा है कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी सार्वजनिक रैलियों में लोगों से भी खूब ये नारा लगवा रहे हैं कि चौकीदार चोर है। और दूसरा नारा जो इस नारे के जवाब में बना है कि मैं भी चौकीदार। मित्रों, दोनों ही नारों में चौकीदार शब्द का प्रयोग हुआ है और ये नारा निश्चित रूप से इस चुनाव की जीत हार तय करेगा। ये आप आज नोट कर लें। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो भी इसी नारे को लेकर है कि क्यों ये नारा इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्या है ऐसा इस नारे में और क्यों इसके व्यापक असर और परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं इन नारों की विवेचना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे नहीं कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, ना ही मैं पॉलिटिशियन हूं। मैं एक ज्योतिषी हूं और ज्योतिषीय दृष्टि से इन नारों की सार्थकता की विवेचना का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, चौकीदार एक शब्द ही नहीं, एक भाव है, भावना है। हमारी वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को सिर्फ पिंड के रूप में मान्यता नहीं मिली है, बल्कि उनका पर्सोनिफिकेशन हुआ है, मानवीयकरण हुआ है। पाश्चात्य ज्योतिष में ऐसा नहीं है, वहां ग्रहों को सिर्फ पिंड के तौर पे देखा गया है। यही कारण हो सकता है कि हमारा ज्योतिष विज्ञान हमेशा उनसे कहीं ज्यादा आगे रहा है, कहीं ज्यादा प्रामाणिक रहा है। मित्रों, ग्रह कोई ऊपर से उतर कर यहाँ फल देने नहीं आते, बल्कि सभी ग्रहों के अपने अपने प्रतिनिधि हैं यहाँ इस पृथ्वी पर। वे ही उस ग्रह के अच्छे बुरे फल प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे सूर्य पिता का, राजा का कारक है, चंद्रमा माता का कारक होता है, तो शनि सेवादारों का, कर्मचारी वर्ग का कारक होता है, शुक्र पत्नी का कारक आदि। आशा है कि अब आप मेरे इस चिंतन को कुछ हद तक समझने लगे होंगे। ऐसा तो आप भी जानते हैं कि जब किसी की हानि होने को होती है तो विधाता उसकी मति पहले हर लेता है। वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसी ही परिस्थितियां बन जाती हैं। और मेरे ख्याल से कि कांग्रेस के साथ ऐसा ही हो रहा है। यह भी एक प्रकार की ज्योतिष है मित्रों। जब हम वर्तमान की घटनाओं से, प्रकृति के संकेतों से भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा गया था और उसका परिणाम क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। 2014 में उन्हें चाय वाला कहा गया, परिणाम सब जानते हैं। और इस चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा लग रहा है और इसके भी परिणाम आप निकट भविष्य में देखेंगे। परिणाम क्या होंगे और क्यों होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आपको वैदिक ज्योतिष के स्वरूप और उसके आधार को थोड़ा समझना होगा। मित्रों, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का पर्सोनिफिकेशन है। उन्हें हम जीवंत मानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ विभिन्न अवसरों पर ग्रहों की पूजा भी होती है। नवग्रह पूजन का विधान है। चौकीदार शब्द नहीं, भाव है, और यह भी एक वर्ग का किसी ग्रह के द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। एक और बात कि हमारे यहाँ कभी ग्रहों को तिरस्कृत नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें दान, जय, जप आदि से अपने अनुकूल करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ मुझे बहुत पहले की एक बात याद आ गई, अपने गुरु जी की बात याद आ गई, जिनसे मैंने ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो वे कहा करते थे मुझसे कि कभी भी भूल करके भी
नवग्रहों का अपमान मत करना, नवग्रहों के लिए कोई अशब्द इस्तेमाल मत करना, वरना ये ग्रह प्रतिकूल हो जाएंगे। मित्रों, इसका कारण यही है कि हम लोग ग्रहों को एक पिंड के रूप में नहीं देखते, बल्कि उनका मानवीकरण किया गया है। इसीलिए तो भारतीय ज्योतिष में रेमेडी भी है, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष में आप देखें तो उपचार या निदान वाली कोई युक्ति नहीं। तो ये चौकीदार को कौन सा ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा ग्रह प्रतिबिंबित करता है? निश्चित रूप से मित्रों, चौकीदार को शनि ग्रह प्रतिबिंबित करता है। शनि इस जन्म के और पूर्व कर्मों का लेखा जोखा के अनुसार फल देता है। शनि दास है, शनि नौकर हैं, और कर्मचारी को भी यही देखते हैं। शनि झुग्गी झोपड़ी है, समाज के मजदूर व निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व शनिदेव ही करते हैं। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि संगम तट पर मोदी जी ने सफाई कर्मियों के चरण धोकर एक प्रकार से शनिदेव की कृपा ही प्राप्त की थी। यह भी बता चुका हूं कि शनि का हमारे देश की राजनीति से बड़ा गहरा नाता है, बड़ा गहरा संबंध है। याद होगा आपको, पिछले आम चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी को चाय वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया था, और एक चुनाव में तो उन्होंने मोदी जी को नीच भी कहा था, और इस कथन से पूरे चुनाव की बाजी पलट गई थी। तो मित्रों, इसका कारण वही है कि ग्रह और उनके कार्यकत्व। मित्रों, ग्रह की प्रतिकूलता हम प्राप्त करते हैं जब हम किसी ग्रह के कार्यकत्व की उपेक्षा करते हैं। भाई से यदि आपके संबंध खराब हैं तो निश्चित रूप से आपका मंगल कमजोर होगा, साथ नहीं देगा। किसी मजदूर के प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो निश्चित जाने कि शनिदेव की प्रतिकूलता ही प्राप्त होगी आपको। और शनिदेव तो बड़े ही न्यायकारी ग्रह हैं। जो व्यक्ति न्याय के पथ पर चलता है, सत्य का पक्ष लेता है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य पूरे करता है, तो शनिदेव निश्चित रूप से अपनी कृपा उस पर बरसाते ही हैं। मैं भी चौकीदार के नारे से जन समर्थन मोदी जी के पक्ष में हो गया। मैं भी चौकीदार एक पॉजिटिव सोच है, एक पॉजिटिव भावना है, जहां हम एक ग्रह की प्रशंसा कर रहे हैं, उसका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, उसकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं भी चौकीदार, इसका मतलब यह है कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर चलने का प्रण ले रहे हैं। जन समर्थन मोदी जी के पक्ष में हो गया है जब से ये नारा लगा है, मैं भी चौकीदार। क्योंकि चंद्रमा जनता का कारक है, शनि की कृपा मोदी जी को पहले ही मिल चुकी है, अब जनता रूपी चंद्रमा भी उनके पक्ष में है, उसे भी मोदी जी ने अपने साथ जोड़ लिया है ये नारा देकर कि मैं भी चौकीदार। तो फिर अब उनकी जय को कौन रोक सकता है? मैं तो कहूंगा कि चौकीदार चोर है का नारा देकर राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मार ली, अपनी पराजय की कथा स्वयं लिख ली। वैसे भी ये 2019 का जो वर्ष है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यह वर्ष धर्म और न्याय का वर्ष रहने वाला है। ग्रहों की स्थितियां बतलाती हैं कि शनि, केतु और गुरु का संयोजन धर्म भाव में होने से धर्म की जय होगी और अधर्म व अन्याय की पराजय। ऐसे में चुनाव में विजय उस दल को मिलेगी जो धर्म के पक्ष पर अधिकाधिक अडिग रहेगा। जो कुत्सित ढंग से अधर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, उसकी पराजय भी होगी। मोदी जी की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, और शनि है कहाँ? दशम भाव में। इससे चतुर्थ भाव और दशम भाव का संबंध जुड़ता है। चतुर्थ भाव जनता का कारक है, दशम भाव राज्य कृपा का। तो एक संबंध जुड़ता है इससे। ऐसे में चंद्रमा, जो कि चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है, जनता का कारक है, जन समर्थन उसे मिलता है, उसे मिलेगा जो चंद्रमा को अच्छा रखेगा, चंद्रमा की कृपा प्राप्त करेगा। चतुर्थ भाव भी मजबूत मोदी जी का, और चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा भी अब पक्ष में।
ऐसे में इस वर्ष चुनाव में जब धर्म और न्याय का बोलबाला रहेगा तो फिर विजय मोदी जी की सुनिश्चित हो जाती है, विजय चौकीदार की सुनिश्चित हो जाती है। मित्रों, ये मेरा अपना व्यक्तिगत चिंतन था। मैंने इस तरीके से चिंतन करके आपको कुछ बतलाने का प्रयास किया। आशा है ये मेरा ज्योतिषीय चिंतन आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। अगले किसी वीडियो में मिलेंगे पुनः किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।